नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट फिलहाल इतने शॉक दे रही है पूरी दुनिया को कि भाई दुनिया सोच नहीं पा रही कि आखिरकार ये डिसीजंस हो कैसे रहे हैं। अब पिछले प्रधानमंत्री अब देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी ले लीजिए या फिर नेहरू ले लीजिए या फिर लाल बहादुर शास्त्री ले लीजिए। लाल बहादुर शास्त्री को काउंट नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने भी पाकिस्तान को अच्छा सरप्राइज किया था 1965 के वॉर में। लेकिन मनमोहन सिंह ले लीजिए, ये सारे जो प्रधानमंत्री थे ना, वो उस टाइप के प्रधानमंत्री थे कि भाई जियो और जीने दो, ठीक है। लेकिन हालांकि नेहरू ने बहुत सारी अलग अलग गलतियां की है, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को सोचना या फिर प्रधानमंत्री क्या करेंगे ये प्रेडिक्ट करना बिल्कुल ही असंभव हो चुका है दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, सबके लिए। अब देखिए, किसने सोचा था कि कनाडा को इस टाइप की सिचुएशन में खड़ा कर देगा इंडिया कि भी वीज़ा ही नहीं मिलेंगे। और कनाडा भी अगर ये टाइप का स्टेप लेना चाह रहा है तो वो नहीं ले पाएगा क्योंकि उसको पता है कि बहुत बड़ी मात्रा में इंडियंस यहाँ पर उसकी इकोनॉमी को पंप करते हैं। कहने का मतलब ये है यहाँ पर, या फिर आप कहें कि सिचुएशन ये हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर, मतलब कई बार लगता है कि भाई जयशंकर की तारीफ करे, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करे, किसकी तारीफ करे, या फिर अजीत डोभाल की तारीफ करे। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। वो बोलते हैं मोदी जी का स्टाइल है कंबल में लपेट के डंडे मारते हैं, निशान भी नहीं पड़ता। तो ये बाइडेन को, बाकियों को समझ आ गई है कि कंबल में लपेट के मुझे डंडे मारेंगे। इसलिए किसी ने भी, ये टिड्डी मल को, ट्रूडो को किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया कि जो सूखा था वो उसको तो ज्यादा उसको भेजना था ऊपर सूखा सूखा है, लेकिन वो गीला करके भेजा उसको। तो ये जो गैंगस्टर होते हैं ना, इनका काम ही होता है कि भाई जो दूसरा आदमी, वो उसको था मैं सूखा सूखा बैठा हूँ यहाँ पर कनाडा में आराम से जी रहा हूँ और खालिस्तान की मूवमेंट चला रहा था। लेकिन गैंगस्टर्स की एक दूसरे के साथ, देखो हम भी जानते हैं, हमने मूवीज में देखा है और रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है कि इनकी एक दूसरे से लगती है। बहुत ज्यादा गैंग्स होते हैं, जैसे हमने पाकिस्तान में देखा, वहां पे इतने ज्यादा गैंग्स हैं, इतने ज्यादा सीईओज हैं, उनकी किसी की आपस में बनती नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर भी यही हाल है कि वहां पे जो टीटीपी तालिबान वाले हैं, उनके इतने ग्रुप्स हैं, किसी की किसी के साथ बनती नहीं है, एक दूसरे को मारते जाते हैं। तो ये जो बिश्नोई है और ये जो सुखा था, ये सब भी डिफरेंट डिफरेंट गैंग्स के मेंबर्स हैं। भाई उन्होंने एक दूसरे को निपटा दिया तो क्या गुनाह किया? दैट इज व्हाट गैंगस्टर्स आर ऑल अबाउट। हर एक को डोमिनेंस की पड़ी होती है। अब बिश्नोई ने एक काम किया। देखिए, पहली बात ये है कि इस पे समझने की बात है, कनाडा ने बोला कि आपके डिप्लोमेट, जो इंडिया का डिप्लोमेट है, उसने ये काम किया है। बिश्नोई बोल रहा है नहीं बात मैंने किया है, वो मानने को तैयार नहीं है। अब बिश्नोई, अगर उसने को काम किया है जो भारत की फेवर का है, वी विल टेक। मैं उसको देशभक्त तो नहीं बोल सकता। अगर आप मुझे पूछे कि वो देशभक्त है, मैं बोलूंगा ही हैज डन समथिंग व्हिच इज इन फेवर ऑफ इंडिया। उसने हमारे दुश्मन को देश के बाहर जाके भी निपटाने में हमारी मदद करी है। सो ही इज अ सपोर्टर ऑफ भारत एंड आई एग्री विद इट। वो ठीक है, वो एक गैंगस्टर है। गैंगस्टर के साथ जो होना चाहिए वो यूपी में जैसे योगी जी करते हैं, वो बेस्ट तरीका है इनके साथ। बट इसने भारत की हेल्प करी है एंड आई सपोर्ट दैट। राइट, इसने भारत के सब हेल्प किए। क्या ये बिश्नोई ने जो काम किया है, क्या ये काबिल तारीफ काम नहीं है? क्या हम सबको, मैं ये नहीं बोल रहा उसको बरी कर दो, उसको छोड़ दो, उस पर रहम करो, कोई नहीं, उसको सजा देगा हमारा कानून, लेकिन काम तो काबिल तारीफ है ना, क्योंकि खालिस्तानी हमारे लिए ज्यादा बड़ा डेंजर है। क्या अगला टारगेट इसका पन्नू होना चाहिए? रोहित भाई, लिस्ट हमने जो है ना, जो जारी करी है 40-42 लोगों की, वो इसी को देने के लिए की थी कि भैया तूने एक जो है सूखा सूखा जो था गीला करके भेजा है ऊपर, बाकियों का भी नंबर कब आएगा इसका टाइम बता हमें। तो वो लिस्ट के आगे उसको डेट पूछी जा रही है, वो 42 के आगे डेट लिख रहा है कि ये इस डेट तक निपटाई जाएंगे। तो लिस्ट ऑलरेडी जारी हमने कर दी है। कनाडा को भी बता दिया कि बेटा डबल, जो ट्रूडो है ना, उसको मैं बोलता हूँ टिड्डी मल। तो टिड्डी मल, ये हमारी लिस्ट है, अगला टारगेट ये है, तुमने बचाना है बचा लो, हम तो ये काम करने वाले। तो अब बिश्नोई को लिस्ट दी है, देखते हैं कब तक करता है। मुझे मालूम है कि जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उसके पास डेट्स आ चुकी हैं, कब तक ये काम हो जाएगा। लेट्स सी कि रिजल्ट, देखिए डेट देना अलग चीज है, रिजल्ट आना अलग चीज है। हम तो रिजल्ट, आप और मैं तो रिजल्ट की वेट करते हैं। तो वी डोंट हैव द लिस्ट, वी डोंट हैव द डेट्स, बट आई एम श्योर ऑफ वन थिंग। मैं चाइना में बैठकर आपको ये दावे से बता सकता हूँ कि ये जो बाकी के लोग हैं ये भी एक एक करके निपटाए जाएंगे, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये मोदी जी की सरकार है। आप सोच के बताइए, पिछले 20 दिन से इतनी ज्यादा न्यूज थी भारत में कि भारत का नाम चेंज हो जाएगा, यूसीसी आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। आया तो वुमन बिल
किसी का अंदाजा भी नहीं था किसी को कि वुमेन्स बिल आ सकता है। और किसको मालूम था? सिर्फ मोदी जी को मालूम था या एक आदमी को मालूम था। रोहित भाई, आपको क्या लगता है ये वुमेन्स बिल बनाया इन्होंने, इतना जबरदस्त तरीके से बिल बनाया गया, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई, क्या ये ओवरनाइट बन गया? इसकी बात, इतनी रिसर्च हुई है, ये बिल बनाया गया है बट लीक नहीं हुआ। ये मोदी जी की गवर्नमेंट है। हमने लिस्ट जो है वो तो लीक कर दी, डेट लीक नहीं करी अभी। वैसे लिस्ट भी लीक नहीं होनी थी। लिस्ट लीक किस लिए की गई कि बिश्नोई भाई देख ले ये सारे हैं, अपन भी कर रहे हैं काम में। अच्छा, ये पन्नू का टन्नू कब तक बन जाएगा? देखिए, पन्नू को मालूम है कि ये तो गया, क्या? लेकिन लेकिन मोदी जी की आदत है, वो जल्दी से मारते नहीं है, वो घसीट घसीट के मारते हैं। पन्नू अभी आज की डेट में छुपा बैठा है, बुरके में बैठा हुआ है, हिंदुओं को बोल रहा है कि आप देश छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो हम आपके साथ बुरा हाल करने वाले हैं। ओ भाई, तेरा अपना तो बुरा हाल हुआ है पन्नू, तेरे तो पकौड़े बने पड़े तेरे शक्ल के ऊपर ही, 12 बजे हुए हैं तेरे, और तू हिंदुओं को बोल रहा है कि तुम देश छोड़ के भाग जाओ। तू है कौन भाई? तू वहां का किंग है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, तू कनाडा का है क्या? उग्रवादी है ना एक। और बाकी जैसे बाकियों का हमने निपटा दिया, तुझे भी निपटा देंगे भैया। बेटा, तेरा तेरा बचना कुछ नहीं है। तो जो तू वहां पे उछल रहा है ना बहुत ज्यादा, क्योंकि तेरे टिड्डी मल तेरे पीछे लगा हुआ है, तुझे सपोर्ट कर रहा है, ये ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। मोदी जी हैं, तुझे घसीट रहे हैं, अभी तू घिसट रहा है, और जैसे जैसे छिलता जा रहा है, छिलता जा रहा है। आप देखिए इसकी चूंचू बढ़ती जा रही है। ये एक्चुअल में अंदर का दर्द है इसका, पुन्नू का, और कुछ भी नहीं है। इसे भी मालूम है ये बचने वाला नहीं है। आपने कभी इसकी फोटो देखी रिसेंटली? आसपास इसके 100 लोग इसको घेरे होते हैं कि पता नहीं कहां से गोली आ जाएगी। इसको भी मालूम है आनी तो गोली है, और कहीं से भी आ सकती है, इसलिए लंबे लंबे जो जाट होते हैं वो इसको कवर करके तो ये चलता है। जैसे इमरान खान को देखा था ना आपने, वो कोर्ट में जाता था बाल्टी सिर पे लटका के कि कहीं मुझे गोली ना मर जाए सिर पे, वही पन्नू का हाल है। तो ये डरा हुआ आदमी है, डरा हुआ इंसान। वैसे ही इसको मौत हर रोज की रोज, हर पल ये मर रहा है वहां पर पन्नू। अब तो ये है कि गोली कब लगनी है, ये तो ये सिर्फ सिर्फ एक ही बंदे को मालूम है, वो है बिश्नोई। हमने ये देखा है कई बार, हमने ये देखा कि वर्ल्ड के जो कंट्रीज है, अमेरिका है, CIA उसने कई लोग मरवाए, और दूसरे KGB ने कई लोग मरवाए। इंडिया ने कोई मरवाया नहीं है, उस पर अभी आरोप लग रहा है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि देखो तुमने मरवा दिया। ये वो कंट्रीज है जिन्होंने कॉन्ट्रा रेबल्स की फाइनेंसिंग की थी, ये वो कंट्रीज है जिन्होंने ड्रग स्मगलिंग कराई थी, ड्रग्स की खेती कराई थी कॉन्ट्रा रेबल्स को फाइनेंस करने के लिए। ये किस मुंह से बोल पाते हैं हमें? रोहित भाई देखिए, इनको ना आदत पड़ी है, आपको मालूम है जयशंकर जी ने बोला था वेस्ट को गंदी आदत है, इन्हें लगता है कि भारत के किसी भी मुद्दे में ये इंटरफेयर कर सकते हैं। लेकिन ये पुराना भारत मनमोहन सिंह वाला भारत नहीं है। ये भारत वो है जहां पर हम बोलते भी हैं और काम करते भी हैं। देखिए, आप सोच के देखिए दोगलापन कितना है। इनके खिलाफ अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन ने कोई स्टेटमेंट दे दिया तो इन्होंने पूरा अफगानिस्तान ठोक दिया। भाई जो वहां पे था सदाम हुसैन, उसने कोई स्टेटमेंट दे दिया तो इन्होंने सारा इराक खत्म कर दिया। गद्दाफी ने कुछ बोला तो इन्होंने लीबिया को खत्म कर दिया। भाई, अगर आपके देश के खिलाफ कोई बोलता भी है, आप जाकर पूरी कंट्री को तबाह करके आ जाते हो। हमारी कंट्री में ये लोग सेपरेशन की बात करते हैं, ये दंगे करने की बात करते हैं, ये यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट करने की बात करते हैं, हिंदुओं को खत्म करने की बात करते हैं। क्या हमारा राइट नहीं है कि हम अपनी कंट्री को डिफेंड करें? अगर हम अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, दे हैव नो राइट टू स्पीक। और उनको भी मालूम है ये मोदी जी की गवर्नमेंट है, अगर हमने कुछ बोलने की कोशिश करी तो मोदी जी हमें उसी चीज में वैसे ही लिपटका के हमें मारेंगे। अब मुझे एक मेरे शो के ऊपर कई बार एक आते हैं पंचोली जी, रविंद्र पंचोली जी, वो बोलते हैं मोदी जी का स्टाइल है कंबल में लपेट के डंडे मारते हैं, निशान भी नहीं पड़ता। तो ये बाइडेन को बाकियों को समझ आ गई है कि कंबल में लपेट के मुझे डंडे मारेंगे, इसलिए किसी ने भी ये टिड्डी मल को, ट्रूडो को किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया।